हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक्टिविटी से शुरू करेंगे, एक्टिविटी 1.3। ठीक है, तो एक्टिविटी 1.3 करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की नीड पड़ सकती है। तो आपको एक कोनिकल फ्लास्क चाहिए, कोनिकल फ्लास्क एंड टेस्ट ट्यूब। या तो आप कोनिकल फ्लास्क यूज करिए, नहीं तो टेस्ट ट्यूब यूज करिए। तो चलिए, यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है जिसको हम कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं, और टेस्ट ट्यूब रहे तो ऐसे मरकरी टाइप का रहता है, जैसे कि इस टाइप का फिगर रहता है मरकरी टाइप का। ठीक है, और उसमें क्या मिक्स करना है, क्या डालना है उसमें, तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालिए, नहीं तो सल्फ्यूरिक एसिड डालिए। ये दोनों में से कोई एसिड को आपको डालना है। तो यहाँ एक डाइल्यूट टर्म है, और डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, तो डाइल्यूट का मतलब ये होता है कि एसिड अमाउंट कम होना चाहिए उसमें, और वाटर का अमाउंट उसमें ज़्यादा होना चाहिए, तो उसको डाइल्यूट बोलते हैं। कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको बोलता है अगर, तो एसिड का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए और वाटर का अमाउंट कम होना चाहिए। और यहाँ पर आपको क्या सावधानी भैया बरतने की ज़रूरत है, तो आपको हैंडल द एसिड विद द केयर। आप उसको एसिड को आपको हैंडल करना है, उस एसिड से आप कुछ कर रहे हैं एक्टिविटी, तो आपको काफ़ी केयर से करना है, सावधानी से करना है, नहीं तो वो एसिड काफ़ी हार्मफुल होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, आपको वो बॉडी के पार्ट को बर्न भी करवा सकता है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेनुल्स? क्या जिंक ग्रेनुल्स, अगर उसमें जिंक ग्रेनुल्स भी हम डाले थे, क्या डाले थे, जिंक का पाउडर डाले थे, तो क्या जिंक के पाउडर के आसपास कुछ चेंजेज आपको देखने को मिल रहा है चारों तरफ? टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर? आपको फिर कोनिकल फ्लास्क को आपको हाथों से टच करना हो, शीशे को, कोनिकल फ्लास्क को, और देखना है क्या वो शीशे जो परखनली जिसको बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बोले आप, कोनिकल फ्लास्क बोले, बात बराबर है। तो क्या वहाँ पर वो आपको गर्म दिख रहा है या ठंडा दिख रहा है या सेम टू सेम दिख रहा है, वो आपको टेम्परेचर को भी ऑब्जर्व करना है। तो एज अ रिजल्ट हम क्या पाते हैं कि फ्रॉम दिस above एक्टिविटी we can say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place। यानी इतने सारे चीजें आपको चेंजेस देखने को मिले। क्या क्या देखने को मिले भैया, कि चेंजेज इन स्टेट, यानी कुछ उसमें स्टेट में चेंजेज आए। स्टेट का मतलब क्या हुआ कि या तो सॉलिड था तो लिक्विड बन गया, लिक्विड था तो गैस बन गया, गैस था तो सॉलिड बन गया, ऐसा कुछ स्टेट में चेंजेज आया। चेंजेज इन कलर, यानी कलर में भी चेंजेज आया। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस की भी विनिर्माण हुआ, यानी गैस भी निकला। और चेंजेज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी फ्रेंड्स क्या हुआ, चेंजेस हमको देखने को मिला। ठीक है, एज वी ऑब्जर्व द चेंज अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। अगर हमारे आसपास, हमारे इन्वर्स में या हमारे इन्वायरमेंट में अगर भी आपको कुछ भी चेंजेस को देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, या तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, नहीं तो कोई भी रिएक्शन हो रहा है, या तो फिजिकल रिएक्शन हो रहा है, नहीं तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर आपको स्टेबिलिटी चेंज देखने को मिल रहा है तो केमिकल रिएक्शन, अगर टेम्पोररी चेंज देखने को मिल रहा है तो वहाँ पर फिजिकल रिएक्शन हो रहा है। We will study about the various type of the chemical reaction and their symbolic representation in this chapter। कह रहा है कि इस चैप्टर में हम अलग अलग प्रकार के केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे और उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे, केमिकल रिएक्शन को कैसे सिंबल का फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि किस टाइप का रिएक्शन हम देखेंगे, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, रिडक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे टाइप के हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, जस्ट वेट करिए, सारे रिएक्शन को हम बारी बारी से आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन कहते किसको हैं, तो वो पहले हम समझते हैं। तो एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.1 में क्या हम पढ़े थे, अगर आप वीडियो नहीं देखे तो फिर से मैं अगेन बोलना चाहता हूँ कि आप वीडियो जाइए और देख लीजिए कि एक्टिविटी 1 में हम क्या पढ़ाए थे। लेकिन एक्टिविटी 1 में हम पढ़ाए ये था कि हम मैग्नीशियम रिबन लिए थे और उसको हम रब करके और उसको हम जलाए थे तो वाइट कलर का पाउडर मिला था। ठीक है, वही तो मिला था। तो एक्टिविटी 1 पॉइंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्नड इन द ऑक्सीजन। यानी मैग्नीशियम रिबन जो था वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर क्या कर रहा था, वो बर्न कर रहा था, यानी जल रहा था। इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी वो जलने के बाद क्या बन रहा था, उसका जो राख था यानी ऐसे जो था वो व्हाइट कलर का बन रहा था, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था। This description of a chemical reaction in a sentences from a quite long। तो ऐसे बोल रहा है कि अगर इतना बोल रहे हैं कि भाई मैग्नीशियम रिबन को अगर साफ करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, इतना बोलने में हमको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है।
तो इसको हम शॉर्ट में कैसे बोल सकते हैं या कम समय में कम स्पेस में कैसे बोल सकते हैं, तो कह रहा है उसके लिए हमको एक काफ़ी लंबा टर्म यूज करना पड़ रहा है, क्विट लॉन्ग टर्म। इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म, इसको हम छोटे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। द सिंपल वे टू डू दिस इज राइट इन द फॉर्म ऑफ द वर्ड इक्वेशन, इसको हम वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं भैया, तो मैग्नीशियम लिख दिए प्लस उसको प्लस में दिए, क्या यानी कंबाइन कर रहा था तो प्लस दिए, और ऑक्सीजन लिख दिए, और फिर एरो का निशान यानी क्या बन रहा था, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था। फ्रेंड जो एरो के लेफ्ट साइड होते हैं उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, जो एरो के राइट साइड होते हैं उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो देखिए उस समय कितना बोलना पड़ रहा था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था। हमको काफ़ी ज़्यादा लंबा टर्म का यूज करना पड़ रहा था। अब देखिए कितना शॉर्ट हो गया कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिविंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमको क्या हुआ, क्विट लॉन्ग टर्म यूज नहीं करना पड़ा, हम काफ़ी शॉर्टर टर्म में और वर्ड इक्वेशन में हम इसको लिख दिए। ठीक है, तो आगे समझते हैं जरा। द सब्सटेंस डेट अंडरगो केमिकल चेंजेज इन द रिएक्शन 1.1, यहाँ 1.1 में भी केमिकल रिएक्शन क्या हुआ था, मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हुआ था चेंजेज, कि हमारा सॉलिड सब्सटेंस में मैग्नीशियम था लेकिन जल के क्या बन गया था, राख बना था और ग्रेनुल्स के फॉर्म में बन गया था। ठीक है, पाउडर के फॉर्म में बना था। वहाँ भी क्या हुआ, केमिकल चेंजेस देखने को मिला। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट, अभी बताएं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट। डेट मीन्स प्रोडक्ट क्या होता है कि आफ्टर द रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, डेट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट होता है रिएक्शन के बाद बनता है। और रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, डेट थिंग्स विच पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, डेट इज कॉल्ड द रिएक्टेंट। ठीक है, एंड a word equation so changes the reactant and product through and the arrow places between them, और reactant और product के बीच में हम arrow का साइन देते हैं जिससे हमको आइडेंटिफाई हो सके कि किधर रिएक्शन है और कौन प्रोडक्ट है, और रिएक्शन किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो रिएक्शन फ्रेंड्स लेफ्ट टू राइट रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है। ठीक है, द रिएक्टेंट आर रिटेन एज द लेफ्ट हैंड साइड LHS विथ प्लस साइन, मतलब रिएक्टेंट जो होता है वो एरो के लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसमें प्लस का साइन देते हैं कि मतलब कंबाइन कर रहा है। एंड सिमिलरली द प्रोडक्ट आर रिटेन एट द राइट साइड RHS, आप प्रोडक्ट को सेम टू सेम कैसे लिखते हैं, एरो के राइट साइड में लिखते हैं और उसको भी प्लस के साइन से लिखते हैं बीच में अगर ज़्यादा प्रोडक्ट आता है तो। सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटेन ऑन द राइट साइड between them, the arrowhead point toward the product and show the direction of the केमिकल रिएक्शन। और एरो का साइन हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि केमिकल रिएक्शन लेफ्ट से राइट हो रहा है कि राइट से राइट हो रहा है। अगर दोनों साइड केमिकल रिएक्शन होता तो हम दोनों तरफ से एरो देते, इधर से भी एरो देते और इस डायरेक्शन से भी एरो देते, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन लेफ्ट से राइट हो रहा है तो हम लोग लेफ्ट से राइट एरो का निशान दिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब समझते हैं कि रिटन है केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, तो इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ द वर्ड। अभी हम क्या बता रहे थे कि मैग्नीशियम लिख के ऑक्सीजन लिख के फिर बोले कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, तो काफ़ी लंबा टर्म हो गया था। फिर उसको हम वर्ड इक्वेशन में लिखे, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिविंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो फ्रेंड्स ये भी ऐसे साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि ये भी ज़्यादा लंबा हो जाता है, क्विट लॉन्ग हो जाता है वर्ड इक्वेशन भी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम केमिकल इक्वेशन यूज करते हैं, यानी इसका सिंपल्स यूज करके हम इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, जिससे हमको समय की क्या हो, सेविंग हो, प्लस में क्या हो, हमें कोई स्पेस की कम जरूरत पड़े। ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन। इफ़ यू रिकॉल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम, अगर हमको मैग्नीशियम का फार्मूला पता है, ऑक्सीजन का फार्मूला पता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला पता है, देन वी कैन राइट इट इन दैट फॉर्म, मैग्नीशियम प्लस O2 गिविंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए अब कितना छोटा फॉर्म में हो गया। अगर इसको हम लंबा फॉर्म में बोले तो क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो ये काफ़ी लॉन्ग टर्म हो जाता है। Count and compare the number of the atom of each element on the LHS and RHS of the arrow is the number of the atom of the each element the same of the both side। अब कहने का मतलब क्या है कि अब दोनों साइड अब एटम का नंबर काउंट करिए। अगर दोनों साइड एटम का नंबर तो सेम होना चाहिए। अगर रिएक्टेंट अगर 4 kg पार्टिसिपेट कर रहा है तो प्रोडक्ट भी 4 kg बनेगा। ठीक है, तो दोनों का एटम देखिए, मैग्नीशियम इधर 1 मोलिक्यूल्स पार्टिसिपेट किया
और इधर भी 1 मोलिक्यूल्स बन रहा है इधर, लेकिन ऑक्सीजन 2 मोलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन ऑक्सीजन 1 मोलिक्यूल्स पार्टिसिपेट मतलब बना है प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो ये केमिकल रिएक्शन फ्रेंड्स ये सही नहीं है, इसको अभी क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड बैलेंस करना पड़ेगा। हम बैलेंस करने के लिए सीखेंगे, ठीक है। इफ यस देन इक्वेशन इज बैलेंस, अगर दोनों साइड बराबर तो इक्वेशन बैलेंस है, अगर नहीं है तो इक्वेशन इज अनबैलेंस बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। देखिए यहाँ मास दोनों साइड क्या है, सेम नहीं है। यहाँ 2 मोलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहा था और यहाँ 1 मोलिक्यूल्स बना है, तो दिस देयर वर नो सेम मास बिटवीन द reactant side and the product side, such the chemical equation is the skeletal chemical equation of the reaction, ठीक है। तो इक्वेशन इज ए स्केलेटल केमिकल रिएक्शन इज द बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम इन एयर। कह रहा है कि अगर जो बैलेंस नहीं रहेगा तो उसको बोलेंगे स्केलेटल बोलेंगे, और ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला जो रिएक्शन है वो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। तो इसको बैलेंस करेंगे, अगले वीडियो में हम बैलेंस कैसे इक्वेशन को करते हैं, ठीक है। तो वो हम समझेंगे। एग्जाम में बैलेंस करने के लिए आता है, आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखना है तो आपको बैलेंस करके ही लिखना है, नहीं तो आपको साइंटिफिक को गलत माना जाता है। क्योंकि भैया पार्टिसिपेट केमिकल इक्वेशन में अगर 10 मोलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहा है तो पक्का 10 मोलिक्यूल से बनेगा, ऐसा तो नहीं कि 20 मोलिक्यूल्स या 5 मोलिक्यूल्स बन जाएगा। आप 1 kg दूध लिए हो और उस 1 kg दूध से अगर दही आप उससे बनाया हो तो पक्का भैया कि 1 kg ही दही जमेगा, ऐसा तो नहीं कि 1 kg दूध से आप 4 kg दही जमा दीजिएगा, आधा kg दही जम जाएगा। तो जितना मोलिक्यूल्स जितना मास पार्टिसिपेट करेगा तो आपको एज ए प्रोडक्ट के फॉर्म में उतना ही मास या उतना ही मोलिक्यूल्स बनेगा, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो ऐसे ही कंटिन्यू आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक कर लीजिएगा, और कमेंट में आप हमको सजेशंस दे सकते हैं कि और किस टाइप को आपको समझाने की हम कोशिश करें, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।